हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। ये हमारा चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर 8। अभी एनसीईआरटी हमारा चल रहा है क्लास 7 का। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 पूरा ख़त्म करेंगे। पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्लास 7 का भी चैप्टर 8 है। अभी क्लास 7 में हमारा 2 चैप्टर और बचा है। अभी हमारा बहुत दिन बाद इस एनसीईआरटी सीरीज़ का वीडियो आया है। बेसिकली बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, करेंट अफेयर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तो ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, बट आज से मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो रोज़ एक आए, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं अच्छे तरीके से, तो भी ये सेशन आपका रेगुलर रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका बेसिकली समझने वाला चैप्टर है, पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में कोई ऐसा आपको चीज़ें नहीं हैं कि आप उसको रटिए। ये पूरा चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि चैप्टर आपका संबंधित है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप देखिए हिस्ट्री ऑप्शन का सिलेबस देख लीजिए, ओके, तो वहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल आपको होगा। भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, ओके। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वहाँ पे हर एक पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, वहाँ पर ये भक्ति मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर है डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। इट मीन्स है कि किस तरह से आध्यात्मिक मार्ग मतलब हो गया ईश्वर के लिए जो हम लोग ध्यान मग्न होते हैं, ईश्वर की जो स्तुति करते हैं, ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ने का काम करते हैं। ईश्वर हमारी सुने, ठीक है, अल्लाह हमारा सुने, तो ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये आध्यात्मिक मार्ग, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। डिवाइन मीन्स होता है ईश्वर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली उसी से संबंधित है, भक्ति मूवमेंट से और सूफी मूवमेंट जो भी है, ओके। चलिए समझते हैं चैप्टर को। कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ द वर्शिप्स। बहुत सारे लोगों को भजन, कीर्तन, कव्वाली और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो शांति से आराम से बैठ के भगवान का नाम लेते रहते हैं। कुछ लोग कव्वाली कर रहे हैं, कुछ लोग भजन कर रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म है लोगों को भक्ति दिखाने का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप देखिएगा कि भगवान की प्रार्थना करते करते वो रो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो इट मीन्स हुआ कि वो उनके जो गहरी प्रेम भाव है, बहुत ही गहरा प्रेम भाव जो ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति है, उन चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग तरीका है भगवान को के पास कहने का मतलब कि भगवान से कनेक्ट होने का, ओके। तो हम देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में बेसिकली भक्ति और सूफी मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट हिंदुज़म में, सूफी मूवमेंट आपके इस्लाम में, तो इन दोनों मूवमेंट्स को देखेंगे जो इंडिया के 8th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तहत में बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है, ओके। चलिए, तो फर्स्ट हमारा आता है आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम मीन्स परमात्मा, या सॉरी परमेश्वर, नॉट परमात्मा, परमेश्वर। सबसे टॉप पर गॉड कौन है, इसका विचार किस तरह से लोगों के बीच में आया स्टार्टिंग के टाइम में, ठीक है। हम अभी 8th सेंचुरी की बात है, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम अभी 8th सेंचुरी की बात करें। मैंने वो क्या बताया था, क्लास 7 टोटल रूप से आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, क्लास 6 आपने पढ़ा पूरा एंशिएंट था, ठीक है। कह रहा है कि बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज, जैसे जैसे देखिए, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कह रहा है कि जैसे बड़े बड़े राज्य, चोला हो गया, पांड्या हो गया, पल्लव हो गए, मतलब जितने भी राज्य उस टाइम 8th सेंचुरी की बात कर रहा है, कि जो नए नए राज्य उदय होने से पहले, नए नए जब राज्य एक तरह से बहुत ही अपने चरम अवस्था पे था, तो बहुत सारे लोग, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ऑन गॉड्स। उसमें जितने भी लोग थे अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। और जब यही लोग, जब ये एक राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बना, शहर विकसित होने लगे, अब शहर विकसित होने, व्यापार बढ़ने लगा, लोग एक साथ रहने लगे, अब शहर हुआ तो लोग एक साथ रहने लगे। जब लोग आपस में आए टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर, नए नए आइडिया लोगों के बीच में आया, ठीक है, नए नए आइडिया लोगों के बीच में आए, ठीक है। द आइडिया डेट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू द काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड वैड कम टू वाइडली एक्सेप्टेड। क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि ये विचार बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ
बहुत ही व्यापक रूप से ये विचार हुआ कि पुनर्जन्म, कि अच्छे और बुरे कर्म के अकॉर्डिंग उनका पुनर्जन्म होता है और ये साइकिल चला होता है, साइकिल चलता रहता है, लोग मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं। ये विचार आया, ये विचार बहुत ज़बरदस्त रूप से आया और यहाँ तक कि और भी लोगों के बीच में ये विचार आया कि सब जितने भी मानव जाति ह्यूमन बींग्स हैं वो बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो बर्थ गेन, मतलब कहने का मतलब कि जो लोग जन्म लेते हैं जन्म से ही वो बराबर नहीं है। सब लोग मतलब एक तरह के विशेषाधिकार का कंसेप्ट लोगों के बीच में डेवलप हुआ। कुछ लोग ऊंचे वर्ग के हैं, कुछ लोग नीचे वर्ग के हैं, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आइडिया लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि जो नोबल फैमिली में जन्म लेंगे उनको ज़्यादा विशेषाधिकार मिलेगा। ठीक है, हाई कास्ट का, लो कास्ट का, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलता था उसमें। ये सारे आइडिया लोगों के बीच में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, मेनी पीपल अनईजी विथ सच आइडिया। कुछ लोगों को लग रहा है नहीं, ये उच्च विचार, नीच विचार, रीबर्थ, ये सारे चीज़ें बकवास हैं, ये सही चीज़ें नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने जैन और बुद्धिज़्म को फॉलो किया, क्योंकि बुद्धा और जैनिज़्म के जो टीचिंग्स हैं उनमें आपको दिखाया गया कि कैसे इस तरह के सामाजिक जो असमानताएं हैं, डिफरेंसेज हैं, उसे कैसे हम लोग निपटेंगे और किस तरह से जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, पुनर्जन्म का जो ये देखिए, दोनों पुनर्जन्म पर विश्वास दोनों करते हैं। ठीक है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो पुनर्जन्म जो है, आदमी जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, तो इस चीज़ से मुक्ति कैसे पाएगा आदमी, पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे पाएगा आदमी। तो इसके लिए आप जैनिज़्म पढ़ लीजिए, बुद्धिज़्म मैंने पढ़ाया है, उसमें देखिएगा कि उसमें पर्सनल इफ़र्ट, ये सब कुछ ऐसे काम हैं जो आप करिएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति होगी मतलब आप एक तरह से पूरे इस जीवन मरण पुनर्जन्म के चक्र से आप मुक्त हो गए। और लोग चाहते थे कि हम ये चीज़ हम इससे मतलब इस चीज़ को हम लोग करें। Other felt attracted the ideas of supreme God who could deliver human from the such bondage if approached with devotion। अब क्या हुआ, अब कुछ लोगों को लगता था कि आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, एक परमेश्वर है, एक सबसे ऊपर में एक भगवान है, मतलब सबसे टॉप पर एक सुप्रीम गॉड है। अगर उनसे अगर हम भक्ति करें, एक बहुत ही अच्छे सच्चे दिल से अगर हम अप्रोच करें, बहुत ही भक्ति से, डिवोशन से, तो ये जो पुनर्जन्म का जो चक्र चल रहा है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, दिस आइडिया एडवोकेट द भगवत गीता ग्रे पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। देखिए, कह रहा है कि पहली शताब्दी के समय आप देखिएगा, फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात कर रहा है, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा भगवत गीता उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। भगवत गीता में सारी चीज़ें हैं, दिए गए हैं कैसे भगवान से करना है, क्या चीज़ें। तो बोला कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा भगवत गीता में आपको देखने को मिलता है और भगवत गीता बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन किया उसमें। ठीक है, ये भगवत गीता का एक पार्ट है, मतलब एक उसका एक देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ। देखिए, शिवा, विष्णु, दुर्गा और द सुप्रीम डेटी कम टू वर्शिप थ्रू द इलेबोरेट रिचुअल। इलेबोरेट मतलब देखिए ध्यान, शिव का, विष्णु का, दुर्गा का को एक तरह के सुप्रीम डेटी माना गया, परम ईश्वर माना गया, परम एक तरह से भगवान माना गया, जो कि बहुत ज़्यादा उससे पूजा होता था। ओके, एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरिया कैम टू आइडेंटिफाई विथ शिवा, विष्णु और दुर्गा। क्या करें कि उसी समय देखते हैं कि अलग अलग जैसे गॉड्स एंड गॉडेस का जो मतलब पूजा हो रहा है अलग अलग एरिया में, तो कहीं पे किसी का नाम शिवा हुआ कि नहीं ये शिव भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये दुर्गा माँ है, तो अलग अलग लोगों के बीच में डेटीज का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकम पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंड द इवन द पुराना वर इंट्रोड्यूस इन द लोकल कल्ट। कह रहा कि बहुत सारे लोकल मिथ में इसकी जो दंत कथा होते हैं, जो सही है नहीं उसका आप नहीं बोल सकते, बहुत सारे दंत कथा हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, ये सारे सब अंग बन चुके थे उस समय लोगों का। ठीक है, वो कहानी सुनाते थे कि इससे भगवान थे, इस तरह से थे, तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, ओके, और स्थानीय लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी, पुराण के अंदर जो भी चीज़ें हैं लिखी गई हैं किस तरह से, तो सब लोगों ने मनाना स्टार्ट किया, लोगों ने मानना स्टार्ट किया। ठीक है,
Eventually, the Purana also laid on that it was possible for devotee to receive the grace of God regardless of their caste status. पुराण में ये भी लिखा गया कि देखिए कोई भी ये कास्ट का कोई बात नहीं होता। अगर आप अच्छे तरह से अगर भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। इसमें कोई भी कास्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म एडॉप्टेड दिस बिलीफ। और ये भक्ति का जो आइडिया है, भक्ति में तो क्या हुआ, एक आप जिसको आप मान रहे हैं आइडियल, जिसको आप आदर्श मान रहे हैं, जिसको आप भगवान मान रहे हैं, उसके प्रति जो आपका प्रेम है, उसके प्रति जो आपकी कहने का मतलब कि रिस्पेक्ट है, या आप उस मतलब एक जो आइडिया, एक जो कहने का मतलब कि जो निकलता है दिल से, जो निकलता है जो आइडिया, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट निकलता है, ये भक्ति हुआ, ठीक है। ये भक्ति हुआ, डिवोशन उनके प्रति, तो ये हुआ भक्ति। और ये भक्ति वाला आइडिया है उसमें बहुत ज़्यादा फैला, और बुद्धिस्ट और जैनिज्म ने भी इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त रूप से माना, ठीक है। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। कह रहा है साउथ इंडिया में अलग टाइप के भक्ति आपको देखने को मिलता है, नैनार एंड द अलवार। ध्यान दीजिएगा, नैनार और अलवार जो है ये साउथ इंडिया के संतों का एक ग्रुप था। मैं बताता हूँ। जो नैनार संत है वो शिव भगवान शिव के, और अलवार है जो विष्णु के उपासक कहलाए। समझिए कॉन्सेप्ट को। कह रहा कि द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the Nainars and the Alvars, who came from the all caste including those considered untouchable like पुलियार्स and the पनार। देखिए ये जो नैनार है, नैनार उन संतों को कहा गया जो संत शिव भगवान को मानते थे, और अलवार उन संतों को कहा गया जो विष्णु भगवान को मानते थे। और ये साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के टाइम में अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और इसमें हर कास्ट के लोग थे, इन संतों में हर कास्ट के लोग थे। इवन वो भी लोग थे जो जिनको समाज में अनटचेबल बोला जाता था, अछूत बोला जाता था। जैसे कि कुछ ऐसे कास्ट हैं, पुलियार हैं और पनारी, साउथ इंडिया कास्ट है जिनको अछूत माना जाता था, वो भी संत बने हुए थे इस अलवार और नैनार्स में, ठीक है। They were sharply critical of Buddhist and the Jaina preach ardent love of Shiva। देखिए शिव और विष्णु के बहुत ज़्यादा ये कट्टर कहने का मतलब कि मानते थे, और इस जैन और बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने आलोचना भी किया, जैन और बुद्धिज़्म को। यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने बोला कि अगर आप शिव को और विष्णु को अच्छे तरह से अगर मानते हैं तो ये आपको कहने का मतलब है कि आपको मुक्ति का मार्ग, साल्वेशन का मार्ग दिखाएंगे। दे ड्रे अपॉन आइडियल ऑफ लव एंड द हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। देखिए ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि जो संगम साहित्य है, जो संगम साहित्य के अंदर जो भी उसके अंदर जितने राजाओं की बात की गई है, उनके अंदर जितने भी किंग्स हैं जिनके शूरवीरता को दिखाया गया, उनके आदर्श को दिखाया गया, तो उस चीज़ को अब कह रहा है कि वहाँ से आइडिया लिया गया। किस तरह से एक हीरोइज्म का आइडिया लिया गया संगम लिटरेचर से। जो संगम लिटरेचर एक तरह का तमिल लिटरेचर है जो कि 3rd सेंचुरी के आसपास, 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में ये लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें ये सारे आइडिया लिए गए, ठीक है, और उन आइडिया को भक्ति के आइडिया से मिलाया गया। देखिए द नैनार्स एंड द अलवार वेंट टू प्लेस। जो नैनार हैं, अलवार हैं, हर एक जगह जा रहे थे, घूम फिर रहे थे और लोगों को सिखा रहे थे। गांव में जा रहे हैं, गांव में बता रहे हैं विष्णु के बारे में, शिव के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग गाना गा के, अलवार और नैनार संत गाना गा के चीज़ों को, मीन्स गीत गा के, गाना गा के लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए नैनार्स एंड अलवार्स के बारे में है। There are 63 Nainars who belong to different caste backgrounds such as potters, untouchables, workers, peasants। देखिए नैनार संत कितने थे? 63। ये आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। 6 3 9, 9 से 9 ऐसे याद होगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो अलवार संत की संख्या कितनी है? 12 12, ठीक है। तो अलवार संघों की संख्या कितनी है? 12। नैनार की संख्या कितनी है? आपके 63। ओके, देखिए नैनार में कौन कौन से आपके देख सकते हैं, ब्राह्मण हैं, सोल्जर हैं, पीजेंट्स हैं, ठीक है, ओके। और सबसे ज़्यादा इसमें जो संत हैं वो हैं अपार, संबांदर, सुंदरर और
मणिकावा सागर, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके संत कहलाएं, ध्यान दीजिएगा। इनका दो जो इन्होंने जो भी चीज़ें गाया, जिन चीज़ों से गा गा के फैलाया अपने भक्तिजन को, उनमें से दो हैं तेवाराम और तिरुबाकाम। ये दो कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तेवाराम और तिरुबाकम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नैनार से, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो अलवार संत हैं ये भी अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ के संत हैं। इसमें पेलियालवार हैं, आप देख सकते हैं, अंडल है, टोंडर डिपोडी है, ये सारे बहुत ही फेमस आपके संत रहे हैं, ओके। और इनका जो सॉन्ग्स कंपाइल किया गया उसका बोला गया दिव्या प्रबंधम। तो ये तीन आपको जो कंपाइलेशंस ऑफ सॉन्ग्स हैं नैनार्स एंड अलवार्स का, वो आपको याद रखने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। पूछ सकता है एग्जाम में आपके प्री में, बेसिकली प्री में। देखिए एनसीईआरटी से तो अंदर से पूछता है सवाल प्री में, एक दो सवाल भी अगर आ जाता है तो आपका, अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, तो एक दो सवाल अगर आप सही करते हैं तो बहुत एक कहने की बात है कि आपका अगर एक दो नंबर से कभी एग्ज़ाम ना हो पाए तो वो वहाँ पे हेल्प करता है। और एनसीईआरटी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो सब लोग एनसीईआरटी को, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, सब लोग 10th 11th 12th का पढ़ते हैं। बेसिकली 11th 12th का पढ़ना भी चाहिए, बट बहुत सारे लोग 11th 12th पे ही फोकस करते हैं, इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन पढ़ना सब जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सवाल भी से प्री में अगर एक दो सवाल भी आता है तो आपको दिक्कत कर देगा। देखिए पिछले इस बार प्री 66 में एक सवाल आया था, हिस्ट्री से ही आया था, क्लास 6 का था, नहीं सॉरी क्लास 7 का। इसी में मैंने बताया था आपको, क्लास 7 का चैप्टर 1 से, आई थिंक चैप्टर 1 और 2 से सवाल आया था। तो सवाल आ सकते हैं, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी ऑफ चोला एंड पांड्या। देखिए चोला और पांड्य किंगडम के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं हिस्ट्री में। तो ये 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के टाइम, आसपास के टाइम में इन्होंने शासन किया। तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, उस मंदिरों में ध्यान रखिएगा, और यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स बनाए, स्ट्रीट्स बनाए, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग संत और पोइट जहाँ पे गए वहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर जो आप देखिए पांड्या किंगडम है, चोला किंगडम, ज़्यादातर जो बनाए वो शिव से संबंधित बनाए, विष्णु से संबंधित बनाए। तो नैनार और अलवार संतों का बहुत ज़्यादा इन पर प्रभाव रहा था, ठीक है, ओके। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स आर कंपाइल्ड। और इसी समय बहुत सारे पोएम्स कंपाइल, नैनार के और अलवार के जितने भी कविताएं आप देख सकते हैं, इसी समय बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब कि कंपाइल होगा। विसाइड हैगियोग्राफी और रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ अलवार्स एंड द नैनार्स वर आल्सो कंपोज। देखिए हैगियोग्राफी क्या होता है? एक संत की जीवनी क्या कहलाता है? हैगियोग्राफी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, राइटिंग ऑफ संत लाइफ, संत के जीवन के बारे में अगर कुछ किताब लिखाता है, डैट इज़ नोन एन हैगियोग्राफी। तो बहुत सारे हैगियोग्राफी, बहुत सारे रिलीजियस बायोग्राफी इसमें लिखे गए अलवार संतों का और नैनार संतों का, ठीक है। और उसको आज हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उस समय के भक्तिज्म के बारे में, और इतिहास में उन चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, भक्त और भगवान के बारे में है, सॉरी डिवोटी एंड द लॉर्ड, भक्त और भगवान के बारे में एक मणिकावा सागर एक पोएम है, एक पोएम बोलिए, सॉन्ग बोल लीजिए। अच्छा ये मणिकावा सागर किसका है बताइएगा? देखिए मैंने जस्ट बताया ना मणिकावा सागर किसका है, ओके। अभी थिंक, देखिए ये है ना मणिकावा सागर, आप देख सकते हैं कि मणिकावा सागर बहुत ही फेमस संत रहे हैं नैनार के। तो उनका एक कविता है, उस कविता के बारे में समझिएगा। कह रहा है, इन टू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लेश यू केम एज द इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड। कह रहा है कि आप मेरे वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लेश का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे शरीर में, मेरे मांस के शरीर में आप आए, इस तरह से आए जैसे कि लगता है कि मेरे शरीर के अंदर कोई सोने का मंदिर है। देखिए भगवान को अपने अंदर ला रहे हैं, ठीक है। एंड सूथेड मी होली एंड सेव मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर। कह रहा है कि और आप मेरे अंदर आए, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा संतावना आपने दिया, और मेरे ओ जेम, ओ मेरे रत्न, ओ मेरे शुद्ध रत्न, विशुद्धम रत्न, तुम आए जैसे कि कोई सोने का मंदिर है, तुमने मुझे संतावना देकर मुझे बचा लिया, और तुमने मुझे बहुत ही शुद्ध मतलब क्या होता है ये बताएं, एक तरह का आराम देना, एक तरह का कहने का मतलब, ठीक है। शोरो एंड वर्थ एंड डेथ ऑफ इल्यूजन, आपने इन सारे चीज़, मेरे दुख दर्द, मेरे इन सारे जीवन मृत्यु का कष्ट, सब चीज़ को आपने हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया।
ओ ब्लिस ओ लाइट आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू। कह रहा है कि देखिए हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैं तुम में शरण ली हूँ और तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकते हो। ये भगवान के प्रति जो एक संबंध दिखाया जा रहा है, एक भक्त का प्रति, भक्त और भगवान के प्रति, जो इस पोएम के थ्रू आपको समझने में आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली याद नहीं करना है पोएम, बट समझना है किस तरह से भक्तिज्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलॉसफी एंड भक्ति। ओके, समझना है कि दर्शन और भक्ति क्या होता है। देखिए, दर्शन की बात मैं करूँगा तो हमारे हिंदुज़म में उपनिषद एंड आरण्यक, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक टेक्स्ट इन दैट डील्स विद द फिलॉसफी। इसमें दर्शन की बात की गई। ठीक है, आत्मा ब्रह्मा की बात किया गया है। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्मा क्या होता है। शंकराचार्य द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, शंकराचार्य के बारे में कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली रहे हैं। केरला में उनका जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में, और वो अद्वैतवाद का सिद्धांत को मानते थे, अद्वैतवाद। ठीक है, वो अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे। ध्यान का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, एक। ठीक है, इंडिविजुअल सोल, आत्मा एक है। क्या है, आत्मा एक है। ठीक है, आत्मा एक है, आत्मा का अलग अलग रूप नहीं, आत्मा एक है। सब लोग इसी आत्मा के अंदर है। सर, सब लोग इसी आत्मा के अंदर, भगवान भी इसी आत्मा के अंदर, मतलब पूरा आत्मा एक है। ये जो आइडिया है इसको बोलते हैं अद्वैतवाद, और जिसके प्रतिपादक हुए शंकराचार्य। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। ही टॉट दैट ब्राह्मण्स द ब्रह्मा, नॉट ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्मा। ठीक है, द ओनली अल्टीमेट ब्रह्मा, द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। देखिए, ब्रह्मा के बारे में कह रहा है। ठीक है, ब्रह्मा मीन्स परमात्मा, मीन्स सुप्रीम गॉड। ठीक है, तो ये ब्रह्मा के बारे में कह रहा है कि इन्होंने ये बताया कि ये जो ब्रह्मा है, ये जो ब्रह्मा है कि जो एकमात्र परम सत्य, ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है। ठीक है, और वो एकदम निर्गुण है और निराकार है। कैसा है, निर्गुण है और निराकार है। वननेस, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो शंकराचार्य ने। ठीक है, बहुत ही बड़ा फिलोसफी है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आई थिंक 30 से 40 मिनट का वीडियो हम लोग समझेंगे कि अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्टावाद क्या होता है। हम लोग भक्ति मूवमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी में मतलब हिस्ट्री में। ओके ओके, ही कंसिडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी इल्यूजन ऑफ माया। देखिए, इसने शिक्षा दे, शंकर ने बताया, शंकराचार्य ने बताया कि हमारे चारों ओर जो संसार है वो मिथ्याओं से, माया से, प्रत्याग से, सब कुछ से ये भरा पड़ा है, भरम है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, एडोप्टेशन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा। कह रहा है कि इन्होंने बोला कि ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझे और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पे चले और उसका उपदेश प्राप्त करें। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा की जो प्रकृति है, जो ब्रह्मा मतलब जो परमात्मा है, उनकी प्रकृति को समझेंगे तभी हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने और अपना उपदेश भी इन्होंने बहुत सारा दिया, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए रामानुजन के बारे में, रामानुजन एक तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ, ओके 11वीं सेंचुरी में, और अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। अलवार मतलब विष्णु संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, और इनके अकॉर्डिंग बोला गया कि सबसे जो मेन जो साधन है एक मोक्ष प्राप्त करने का, वो है विष्णु को बहुत ज़्यादा आप मतलब विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा अगर आप भक्ति करते हैं, विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा अगर आप गहरी भक्ति करते हैं, गहरी भक्ति भाव रखते हैं, तो आपको विष्णु हेल्प करेगा आपको मोक्ष की प्राप्ति करने में। ठीक है, ही प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टावाद। किसका बात, विशिष्टावाद। देखिए इसके अंदर भी क्या लगा हुआ, विशिष्टा अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब कि अद्वैत इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी यही कहा गया कि आत्मा एक है, आत्मा एक ही, आत्मा को समझना, आत्मा को ही समझना, अलग चीज़ नहीं होते हैं। इन्होंने भी वननेस को बोला, वननेस को, बट विशिष्ट मतलब कि ये जो प्राप्त करना है ना तुम्हें, ये तुम्हें जो मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है, इसके लिए आपको विष्णु का भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विष्णु ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, विष्णु अलवार संतों से। ठीक है, और क्वालिफाई मतलब वही विशिष्ट का मतलब होता है क्वालिफाई। ठीक है, सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विथ सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। कहा कि जो ये जो आपके जो आत्मा है, इनके बारे में बताया, जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बना के रखा। इट मीन्स कि
ये जो आत्मा अलग चीज़ है भाई, आत्मा मतलब अकेला है, वननेस है। ये जो सुप्रीम गॉड है, परमात्मा है, इससे अगर ये आत्मा मिल जाता है, उसके बाद भी आत्मा का एक अलग रूप होगा, एक अलग जगह होगा। रामानुजन डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर बाय न्यू स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति विच डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। और ये रामानुजम का जो आपको देख सकते हैं भक्ति का जो ये सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में फैला, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें आत्मा ब्रह्मा ये सारा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपको अभी चैप्टर जो भी है फैक्चुअल चीज़ें जो मिल रहा है आप समझिए, उसको पढ़िए। हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे जब हम लोग भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। बाकी सारे ये सब डिवोशनल चीज़ें हैं, ये सारे आध्यात्मिक चीज़ें हैं। एक आपको बहुत सारे आप देखते होंगे आस्था चैनल है, ये सारी चीज़ें पर आपको दिखाया जाता है, तो वहाँ से देखिए समझ में आया क्या होता है आत्मा ब्रह्मा, ठीक है। वसवाना वीरा शैविज्म, वसवन्ना एक संत का नाम है, उनका वीरा शैविज्म क्या है समझना है, वीर शैववाद, ठीक है। ये भी शिव से संबंधित है। देखिए अगर कि तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप का आपने देखा होगा कि कैसे टेम्पल का निर्माण किए, तमिल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और किस तरह से भक्ति वहाँ पे जागा, तो उसमें वीरा शिवा मूवमेंट जो कि वसवन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया, ओके। और उनके साथ में अल्लामा प्रभु थे और अखामा देवी थी, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ओके। ध्यान रखिएगा इस मूवमेंट कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी में आपका स्टार्ट होता है। इसमें वीरा शिवा जो है, वीर शिवा के बारे में समझें। वीर शैववाद क्या होता है? वीर शैववाद है स्ट्रांगली फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ द कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन। जो उसमें ब्राह्मण निजम चल रहा था कि ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट, ये सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा रूप से कहने का मतलब कि निंदा किया गया। वीर शैववाद में कहा गया कि ये सारे चीज़ बेकार है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सारे लोग समान हैं, और महिलाएं भी, इवन पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव, इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त रूप से चला ये मूवमेंट वीर शैववाद का। किसका मूवमेंट भैया? वीर शैववाद का। और इन्होंने हर एक तरह का जो कर्मकांड है, यज्ञ करवाओ, ये करवाओ, ठीक है। तो जो आपको पता है कि कर्मकांड आपके बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैदिक कर्मकांडों के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया, वैदिक कर्मकांडों को इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं माना। तो ये सारी चीज़ें, ये भी वीर शैववाद का कहना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए वीर शैववाद का एक वचन है, वीर शैव जो भी वीर शैववाद का जो फॉलो करते थे उनका एक वचन है, इनके बारे में समझिएगा ये क्या है भैया, ओके ओके समझिएगा। कर द रिच, अमीर लोग, विल मेक टेम्पल ऑफ शिवा, व्हाट शैल अ पुअर मैन डू। कह रहे भाई धनवान लोग तो मंदिर बना देते हैं शिव जी के लिए, एक गरीब आदमी हूँ मैं, गरीब आदमी मैं क्या करूँगा। माई लेग्स आर पिलर, द बॉडी द सिरिंग, द हेड ऑफ कुपोला ऑफ गोल्ड। कह रहा कि मेरे टांगे हैं जो खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, और सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। इट मीन्स ये हुआ कि एक आदमी अपने आप को बता रहा है कि जो माई लेग्स आर पिलर, जो मेरी टांगे हैं वो खंबे हैं, आप मंदिर बनाते चलो बाहर, लेकिन हमें जो ये मेरा जो लेग्स है, मेरे पैर हैं, ये एक तरह का खंबा है, और जो मेरा शरीर है वो एक तरह का तीर्थ मंदिर है, और सिर उसकी छतरी है, और सिर क्या उसकी छतरी है, और सोने की बनी हुई है। क्या? सोने की बनी हुई है। मतलब ये सारे चीज़ें अपने आप को बता रहा है। लिसन ओ लॉट ऑफ मीटिंग रिवर्स, कह रहा है कि जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, नदी जो नदियों के मिलाते हैं उन प्रभु के बारे में कह रहा है। थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल, जो खड़ी हुई चीज़ें हैं कभी भी गिर जाएगी, बट मूविंग एवर शैल स्टे, लेकिन जो चलने वाली चीज़ें हैं वो कभी नहीं गिरेगी। ये कहा गया। मतलब ये मंदिर वंदिर के बारे में कि भाई मंदिर मंदिर है, ये सारी चीज़ बनाया गया है। वैदिक कर्मकांड को हमेशा इन्होंने माना, अधिक कहने का मतलब कि निंदा किया, ओके। इन्होंने ऊंच नीच के भाव को निंदा किया। तो ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि सर मंदिर वंदिर बनाया जा रहा है, ये सारा तो कभी भी टूट सकता है, लेकिन जो एक चीज़, एक जो चला जा रहा है, एक चलता हुआ जो चलती रहेगी, वो चीज़ें कभी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये आपको देखा वीर शैववाद का एक आपने देखा क्या किस तरह से बताया गया, ठीक है। टेम्पल के बारे में क्या बताया गया, ठीक है, ओके। आगे चलेंगे। द वैष्णव पोइट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। देखिए वैष्णव संत है ये सब, ठीक है। ये सब विष्णु भगवान के संत हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं और तुकाराम,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे नाम याद रखना, ठीक है। इनके बारे में कह रहा है कि ये सारे तो वैष्णव संत थे, लेकिन इन्होंने एक विट्ठल का भक्त बने, विट्ठल स्वामी का बहुत ज़्यादा भक्त इन्होंने, ये भक्त बन गए और विट्ठल को इन्होंने बहुत ज़्यादा माना। और एक नया सेक्ट वरकारी, कौन सा संप्रदाय, वरकारी संप्रदाय। पूछ दे कि वरकारी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो विट्ठल भगवान से, विट्ठल स्वामी से। कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। ओके, वैष्णव संतों द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, विच ले इम्फेसिस ऑन एनुअल पिलग्रिम ऑन पंढरपुर जगह है जो विट्ठल का वहाँ पे मंदिर बना है, तो वहाँ पे हर साल लोग जाते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ही पावरफुल उस समय चला, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर भी हुआ, समझिएगा। कह रहा है कि 13वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सेंट पोइट आपको, मतलब बहुत सारे आपको कवि संत आपको देखने को मिलते हैं जो यूजुअली मराठी में सॉन्ग्स गाते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे, ठीक है। उसमें कुछ ज्ञानेश्वर है और नामदेव है, एकानाथ है, तुकाराम है, और कुछ महिलाएं संत में सक्कूबाई है, जो कि एक चोखा मेला फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि एक अनटचेबल फैमिली था महार कास्ट का, ठीक है। और ये सारे इन्होंने फोकस किया विट्ठल पे, एक विष्णु का रूप बताया, विट्ठल को विष्णु का रूप बताया। पंढरपुर एक मंदिर है, विट्ठल स्वामी का मंदिर, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे भगवान बसते हैं। ओके, और बोला कि जितने भी लोग हैं सब लोगों में विट्ठल जो स्वामी हैं वो सब लोगों में बसते हैं। तो एक नया आप कंसेप्ट देख रहे हैं, अलग अलग आइडिया लोगों के बीच में डेवलप हो रहा है, ठीक है। This saint rejected all forms of ritualism, outward display of pieties and the social difference based on birth. फिर सेम चीज़ है कि इन जितने भी संत पोएट हैं इन्होंने हर एक तरह का जो, भाई कहने का मतलब कि कर्मकांड है, जो ये सारे सब ढोंग हैं कि पवित्रता का ढोंग जो होता है, सामाजिक जो अंतर हैं लोगों के जन्म के अकॉर्डिंग अलग अलग कास्ट में, सारे चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने हर एक चीज़ों को रिजेक्ट किया। इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो लोग घर त्याग के अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं और ईश्वर के एक तरह के मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। लोग अपने फैमिली के साथ रहें, अपना जीविका उपार्जन करें, तो और उन चीज़ों करते हुए भी लोग अपना काम कर सकते हैं। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन। और एक बहुत अलग आइडिया आया कि ये जो भक्ति होता है ना, दूसरे के दुखों को बांटने में, दूसरे के दुखों को बांटना, दूसरे के दुखों को सही करना, ठीक करना, यही होता है भक्ति, ठीक है। एज द फेमस गुजराती सेंट, देखिए नरसिंह मेहता एक बहुत ही गुजराती संत रहे हैं। इनका एक गाना है, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इट। वैष्णव आपने सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान, दूसरों की कष्ट को, दूसरों के जान को समझने वाला कौन है, वैष्णव है, ठीक है। समझिए बात को। कह रहा है कि क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, ये एक अभंग है, एक कहने का मतलब एक मंत्र समझिए या एक तरह से एक गीत समझिए। एक तुकाराम जो कि एक महाराष्ट्र का संत है, वैष्णव संत है, उनके द्वारा लिखा गया है। ओके, ही हु आइडेंटिफाई विथ वेटेड एंड द विल्टन मार्क हिम एज अ सेंट फॉर गॉड इज विथ हिम। जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। He hold every forsaken man close to his heart. He treat a slave as his own. बोला कि वो हर एक आदमी का कहने का मतलब, हर एक आदमी को कहने का मतलब ये हुआ कि अपने दिल से लगाए रहता है। यहाँ इवन ये भी है कि ही ट्रीट ए स्लेव, गुलामों को भी अपने बेटे की तरह मानता है, वो संत होता है। से तुकार बोला, आई वॉन्ट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन सच अ मैन इज़ अ गॉड इन पर्सन। मुझे बोला, मैं तुकार में कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूँगा, ऐसा व्यक्ति ही स्वयं ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति जो भी इस तरह के काम करेगा वो एक तरह भगवान का ही रूप है। हेयर इज एन अभंग कंपोज बाई चोखा मेला। देखिए चोखा मेला एक, मैंने बताया था चोखा मेला के बारे में बताया कि एक महिला है सक्कूबाई, चोखा मेला फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि एक अनटचेबल फैमिली है। तो चोखा मेला का बेटा है, उसने क्या लिखा, यू मेड अस अ लो कास्ट, कहा कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, भगवान को कह रहा। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, तुम इस बात को महाप्रभु क्यों नहीं आप मानते हैं, मेरे इस स्थिति को क्यों आप नहीं मानते कि आपने मुझे बनाया। वन होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू इट, यू शुड बी असेम फॉर दिस। हमें पूरे जीवन दूसरे को जूठे खाना पड़ेगा,
तो इस चीज़ के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे प्रभु, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने मुझे इस तरह के बनाया, इस तरह के कास्ट में बनाया, आपने इस तरह की चीज़ें बनाई कि हमें हमेशा दूसरों को जूठा खाना पड़ेगा, हम एक लो कास्ट हैं। यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट। करेक्ट, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। ठीक है। चोखा सन करमेला आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ। तो चोखा का बेटा आपसे पूछता है करमेला कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है। दैट इज देयर आर द पोएम, देयर आर द सॉन्ग्स दैट आर कंपोज बाई एवरी सेंट। ठीक है। समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का कविताएं की तरह से माध्यम से अपने भक्ति को दिखाना चाहा और भक्ति के प्रति तो भगवान को कहीं न भगवान को स्तुति भी किया, किसी लोगों ने भगवान को कुछ न कुछ कहने में टिप्पणी भी किया, आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नाथपंथीज सिद्धा एंड द योगी, ये भी एक तरह का देख सकते हैं रिलीजियस ग्रुप है। ठीक है। एक तरह का रिलीजियस ग्रुप है जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रूप से उस समय फैला है, आप समझिएगा। ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप डैट इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर aspect of conventional religion and other social order using simple and the logical argument। देखिए, एक बहुत अलग तरह का भक्ति संप्रदाय उत्पन्न हुआ। उन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेके जो रूढ़िवादी धर्म है, जो लोग मानते हैं इस तरह के कर्मकांड करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, पूजा करिए, यज्ञ करिए, उन चीज़ों को सामाजिक व्यवस्था जो था बना हुआ उसको आलोचना किया वो जबरदस्त रूप से। उसमें है नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगी, ये तीन अलग अलग संप्रदाय हैं, ध्यान कि नागपंथी, सिद्धाचार्य एंड द योगी। ओके। दे एडवोकेट रीनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कहा भैया कि जीवन, ये पूरे संसार का परित्याग कर दो। कैसे? टू देम पार्ट टू सल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। उन्होंने ये बोला कि उनके विचार से क्या है ना कि जो ये परम सत्य है, परम सत्य का चिंतन मनन करना है आपको ये है कि आप मेडिटेशन करिए। ठीक है। उसके साथ तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, मेडिटेशन करिए। ठीक है। ये उसके साथ आप एक हो जाइए, मेडिटेशन करते करते आप इतना ज़्यादा वननेस आपके अंदर आ जाए कि इतना ज़्यादा कि आप सब लोगों को, पूरे दुनिया को त्याग दीजिए, मोह माया सब त्याग के आप पूरा भक्ति मतलब कहने मतलब कि आप अध्यात्म के मार्ग में आइए, मेडिटेशन करिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। टू अचीव दिस एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। बोला ये सब चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको योगासन करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। ठीक है। और आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इन 3 चीज़ बताएं जो आप देखते हो कि बहुत सारे योगी संत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। दिस ग्रुप बिकम पार्टिकुलरली अमॉन्ग द लो कास्ट। लो कास्ट वाले लोग इन चीज़ों को मनाया ज़्यादा, लो कास्ट वाले लोगों के पास ज़्यादा हो, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे वैदिक कर्मकांड थे, पूजा कराना, ये कराना, उसमें पैसे खर्चे होते हैं। तो लो कास्ट वाले लोगों को अच्छा लगा कि चलो भक्ति से हम जुड़ सकते हैं, हम एक मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसमें कोई खर्चा नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इस चीज़ को योगा प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। ठीक है। और ये सारे बहुत ज़बरदस्त रूप से ग्राउंड लेवल पे चला भी, ध्यान रखिएगा, और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। ठीक है। समझ बात को। चलिए आगे चलते हैं। इस्लाम एंड द सूफीज़म। हमने अभी तक कहा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सारा देखा पूरे हिंदुज़म के अंदर। अब हम देखेंगे इस्लाम और सूफीज़म। इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस्लाम के बारे में, इस्लाम के अंदर जो भी अलग अलग पंथा हैं उनके बारे में समझें। ठीक है। और सूफीज़म के बारे में, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये सारी चीज़ें के बारे में देखेंगे क्या है, ओके, समझेंगे। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इस्लाम एंड सूफीज़म, मतलब इस्लाम और एक सूफ़ी जो मत रहा, ये क्या रहा, सूफीज़म में सूफ़ी मत, एक अलग तरह का संप्रदाय इस्लाम के अंदर डेवलप हुआ, डेट इज़ कॉल्ड सूफीज़म। समझेंगे सूफीज़म क्या है। जिस तरह से हिंदुज़म में हमने देखा, संतों को देखा, सो मैनी संत, नैनार हैं, अलवार है, नाथपंथी है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे मुस्लिमों धर्म, इस्लाम में भी हम लोग देखेंगे सूफ़ी को। द संत हैज़ मच इन कॉमन विद द सूफ़ी। जो सूफ़ी और संत के बीच में बहुत सारे आपको कॉमन चीज़ें दिखाई पड़ेगा, बहुत समानताएं दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ चला गया, ओके। इट इज़ बिलीव डैट, ये माना जाता है कि दे अडॉप्टेड मेनी आइडिया ऑफ फीचर। इन दोनों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, ऐसा माना जाता है। सूफी वर मुस्लिम मिस्टिक्स। मुस्लिम मिस्टिक्स मीन्स ये रहस्यवादी रहे। क्या है रहस्यवादी? रहस्यवादी रहे। ओके। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड
religiosity and emphasize love and devotion to the God and compassion toward all fellow human beings। क्या भरा, उन्होंने जो धर्म के, जो भी धर्म के अंदर जो आडंबर्स हैं, जितने भी बाहरी आडंबर्स हैं, उसको उन्होंने अस्वीकार किया और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति या सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने का जो है उस पर उन्होंने जोर दिया। इट मीन्स है कि जो लोग धर्म के प्रति एकदम कट्टर होते हैं, ये सारे आडंबर हैं, ये करना है वो करना, उस चीज़ों पे इन्होंने मुस्लिम धर्म के अंदर इस चीज़ को रिजेक्ट किया, ठीक है, कि जो भी इस्लाम धर्म के अंदर सारी चीज़ें होती हैं उन चीज़ को नहीं होना चाहिए। लोगों को एक मनुष्य के प्रति दया भाव रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम रखना चाहिए। डैट इज़, जैसे कि आपने देखा संतों में सेम आइडियाज़ था, ठीक है। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज़म्स एंड द सबमिशन टू वन गॉड। देखिए पता है, इस्लाम के बारे में आपको पता भी होगा कि ये मोनोथिज़म को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स एक गॉड के केवल एक रूप है, वो अल्लाह, नॉट सो मैनी गॉड्स। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे गॉड्स हैं, तो मोनोथिज़म पर बल देते हैं, एकेश्वरवाद, इसको हिंदी बोलते हैं एकेश्वरवाद। ओके, एकेश्वरवाद। ओके, तीनों ने एकेश्वरवाद पे बल दिया और सबमिशन टू वन गॉड, और एक ईश्वर के प्रति जो भी हमारा समर्पण होगा पूरा होगा, ठीक है। इन द 8th and 9th सेंचुरी, 8वीं से 9वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ये सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हुए उन्होंने डेवलप किया डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द होली लॉ एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ध्यान दीजिएगा, जितने भी विद्वान हुए इस टाइम में, 8वीं से 9वीं शताब्दी के टाइम में, उन्होंने जो इस्लाम के जो धर्मशास्त्र हैं और जो शरीयत कानून है उसको अलग अलग कहने का मतलब कि उनको बहुत अलग अलग चीज़ों पर, बहुत विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने विकसित किया, ठीक है। उनके इनको जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके डेवलप किया, ठीक है। While the religion of Islam gradually become more complex, Sufis provided it with the additional dimension that favor a more personal devotion to God। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो इस्लाम धर्म था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका, बहुत जटिल बन चुका था, लेकिन सूफ़ी ने क्या प्रोवाइड किया, सूफ़ी प्रोवाइड किया एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। मतलब सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया कि ईश्वर के प्रति कैसे समर्पण करना है, ईश्वर के प्रति कैसे हम लोग समर्पण करेंगे, उसके लिए एक नया रास्ता दिखाया इन्होंने, एडिशनल डायमेंशन दिखाया। द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो भी मुस्लिम जो धार्मिक विद्वान द्वारा जो भी कर्मकांड थे, जैसे कि हिंदू के अंदर कर्मकांड है तो मुस्लिमों के अंदर भी कर्मकांड है, ये करना है वो करना है, तो उन कर्मकांडों वो भी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था सबको इसने रिजेक्ट किया सूफीज़म ने। ध्यान रखिए, सूफी संतों ने, ठीक है। ओके, दे सॉट यूनियन विथ गॉड एज मच एज लवर सीक हिज बिलव्ड विथ डिसरिगार्डेड फॉर द वर्ल्ड। मन इट मीन्स क्या हुआ, मतलब कि ईश्वर के साथ कैसे जुड़ा रहना चाहते हैं, इस प्रकार जिसे प्रेमी दुनिया के परवाह किए अपने प्रीतमा के साथ रहना चाहता है। इट मीन्स कि देखिए कोई भी अगर प्यार में पड़ जाता है तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। अगर एक बॉयज या गर्ल है तो अगर बॉयज प्यार में पड़ता है तो सब कुछ यही गर्ल्स ही उसके लिए होती है, या गर्ल्स पढ़ती है तो सब कुछ बॉयज, तो सब दुनिया को भूल जाता है। उसी तरह प्यार, उसी तरह एक ईश्वर को, एक भक्त को ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये हुआ ना कि ये कर दे, पूजा पाठ कर दे, ये करे, ये सारे इन चीज़ पे बल दिया। क्यों, किन्होंने बल दिया? सूफीज़म ने। समझ रहे बातों को। लाइक द संत पोएट सूफी टू कंपोज, देखिए जैसे कि संतों ने बहुत सारा पोएम का कंपोज किया, उसी तरह सूफीज़ों ने बहुत सारे पोएम का कंपोज किया और उन्होंने अपना फीलिंग को दिखाया, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यों का रचना की, गद्यों का रचना की, पद्यों का रचना की, बहुत सारे दंत कथाएँ जिसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे नैतिक कथाएँ आप देख सकते हैं। फेबल से नैतिक कथा होता है। अमॉन्ग द ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली। देखिए सेंट्रल एशिया की हम बात करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण सूफ़ी रहे उस टाइम के वो है गजाली हैं, रूमी हैं और सादे। याद रखिएगा, ठीक है। पूछ दे गजाली किससे संबंधित है तो सूफीज़म से, रूमी एंड सादे, देज आर द सूफी संत ऑफ द सेंट्रल एशियाज, ठीक है। लाइक नाथापंथी, सिद्धाज एंड योगी, सूफी टू बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। जैसे नाथपंथियों ने बोला, योगा ने बोला, योग संतों ने क्या बोला कि अपने ब्रेन को, अपने शरीर को इस तरह से आप ट्रेन करिए, जैसे योगासन है, प्राणायाम है, इस तरह से चीज़ें करिए तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपने दिमाग को डेवलप करिएगा तब दुनिया को अलग तरीके से देख पाएगी, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख पाएगी। उसी तरह सूफियों ने बोला कि सूफियों ने भी सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, ठीक है। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उन्होंने कहा, उन्हें एक अलग तरह का उन्होंने
प्रयास करने का एक अलग तरह का माध्यम उन्होंने बताया उन्होंने कि जिक्र करो मतलब कि एक जो फॉर्मूला, एक पवित्र फॉर्मूला उन्होंने बताया कि उसको हमेशा आप लोग कहने का मतलब कि नाम लेते रहो। ये हुआ, ठीक है। कंटेम्पलेशन, सामा, राक, डिस्कशन ऑफ द पैरेबल्स, ब्रेथ कंट्रोल्स, etc। उन्होंने बोला जैसे कि नाथपंथियों ने बोला था कि प्राणायाम करिए, योगासन करिए, उसी तरह बोला कि आप लोग जिक्र करिए, जिक्र मतलब नाम का जाप करिए, चिंतन करिए, आप गाना गाइए, आप नृत्य करिए, चर्चा करिए, नीतियों पर चर्चा करिए, जो आपके नैतिक कथाएं उन पर चर्चा करिए, अपने सांस पे कंट्रोल करिए। इन सारे प्रशिक्षण के प्रति कहीं ना कहीं एक तरह से स्पिरिचुअल आपका डेवलप हुआ सूफ़ी टीचरों का, ठीक है। एक तरह के सूफ़ी टीचर बने और सब ने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है। रिचुअल प्रैक्टिस का हर एक कहने का मतलब हर एक धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग सूफ़ी टीचरों ने अलग अलग मेथड अपनाया, ठीक है। सूफ़ी टीचर, ध्यान रखिएगा, सूफीज़म का डेवलप यहीं से हुआ, ठीक है। देख सकते हैं इन कश्मीर ऋषि ऑर्डर सूफीज़म फ्लोरिश इन द 15th and 16th century. This order was established by Sheikh Nizamuddin Wali, as known the Rishi, and the developed impact on the life of people of Kashmir. A number of students dedicated to Rishi saint can be found. देखिए कश्मीर में आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में एक ऋषि पंथ का उदय हुआ, सूफीवाद के ऋषि पंथ का। एक ऋषि पंथ एक अलग हो गया, क्या हो गया, ऋषि पंथ। सूफ़ी के अंदर भी एक अलग पंथ हो गया, ऋषि पंथ। और ऋषि पंथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, और ठीक है। इसमें नंद ऋषि और नूरुद्दीन ऋषि देख सकते हैं। कौन सा ऋषि? नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन वाली, एक ये इनका स्थापना, इस पंथ का स्थापना करने वाले ये हो गए, ठीक है। ऋषि पंथ का स्थापना करने वाले शेख नूरुद्दीन ऋषि हो गए, ठीक है, जिन्हें नंद ऋषि भी बोला जाता है। और ये कश्मीर के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा, और अब कश्मीर में बहुत सारे आपको स्मारक देखने को मिलेंगे इसका, ओके। आगे चलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफ़ी फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान। अब देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे सेंट्रल एशिया, जब बाबर आप देख सकते हैं कि मुग़लों का आगमन होगा, तो बहुत सारे सेंट्रल एशिया से बहुत सारे सूफ़ी भारत में आके बस गए, और 11वीं सेंचुरी के आसपास में। और इन्होंने दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद द इस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे दिल्ली सल्तनत आता है तो और ज़्यादा ये सारे लोग बस जाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि एक तरह के आप देख सकते हैं कि और मजबूत होता है, ठीक है। इनकी जो स्थापना की जो प्रक्रिया है सूफी संतों का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब इन सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप इन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह पे सूफी संतों का बहुत अलग अलग केंद्र बना, ओके। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय, समझ बातों को, ओके। देखिए ध्यान रखिएगा, इन इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड द वंदा ख्वाजा गिजदार। ये देखिए सारे सूफीज़ के नाम आपको याद रखने में, इसको हेडलाइन अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड सेकंड वन इज ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, एंड ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड वंद ख्वाजा गिसार ऑफ द गुलबर्गा। ये सारे सूफी संत किससे संबंधित है भैया? आपको बताना है चिश्ती सिलसिला से। किससे संबंधित है? चिश्ती सिलसिला से। इन सारे का नाम याद रखना, पूछ देगा कि इनमें से जो निम्नलिखित में सूफी संत हैं वो किस सिलसिले से संबंधित है, तो अब बताना है आपको चिश्ती सिलसिले, चिश्ती संप्रदाय है, ठीक है। समझ बातों को। सूफ़ी मास्टर हैड देयर असेंबली इन देयर खानका और हॉस्पिस। जो सूफ़ी जितने भी सूफ़ी रहे, सूफ़ी संत रहे, उन्होंने खानका में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। खानका एक तरह का देख सकते हैं, ये खानका हुआ, ओके। खानका देख सकते हैं, ओके। डिपोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रियलिटी एंड द नोबिलिटीज़ एंड द ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दिस खानका। देखिए बहुत सारे लोग इस खानका में जाते थे, जहाँ तक शाही घराने के लोग हो गए, कुलीन वर्ग के लोग हो गए, आम लोग भी इस खानका में जाते थे जो भी इस चीज़ को मानते थे, ठीक है। और वहाँ पे डिस्कस होता था स्पिरिचुअल मैटर्स जितने भी थे, सॉर्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम। अब कुछ लोगों का दिक्कत था तो चाहते थे संत, जो भी सूफी संत थे उनसे अगर हम आशीर्वाद ले लेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इन तरह की चीज़ें वहाँ पे होते थे। वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, संगीत हो रहा है, सो मैनी थिंग्स आर हैपन देयर, ओके। आप देख सकते हैं। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विथ मिराकुलस पावर। यहाँ तक देखिएगा कि बहुत सारे लोग समझते थे ये भी कि जो सूफी संत हैं इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ, ओके।
जैसे कि आज भी देखा जाता है, आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि इनके पास लगता है कुछ चमत्कारी शक्ति, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन पहले भी था, ठीक है। डेट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल, जो दूसरे के दुख दर्द को दूर कर देंगे, ऐसा समझते थे, ठीक है, मिलने से ही। सूफी संत का जो एक तरह का दरगाह था, जब सूफी संत का उनका डेथ होता था तो जहाँ पे उनको दफनाया था, एक तरह का वो क्या बन गया, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एक तरह का तीर्थ स्थल बन गया, समझ रहे बातों को, ठीक है। टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग आते थे उस भीड़, एक बहुत सारे भीड़ इकट्ठे होते थे उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, उन दरगाहों को देखने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको अजमेर में देखने को मिल जाएगा, आप देखिए अजमेर शरीफ में, ठीक है, देख सकते हैं। इस तरह का खानका था, एक तरह का घर, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे बातों को। चलिए, फाइंडिंग द लॉर्ड्स, मालिक का खोज, प्रभु का खोज। देखिए जलालुद्दीन रूमी, मैंने बताया रूमी सेंट्रल एशिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। इन्होंने 13वीं सेंचुरी का सूफी पोइट है, ईरान के, इन्होंने पर्सिया में लिखा है। उस पर्सिया के एक आपका देख सकते हैं, उसका एक भाग है, पढ़िएगा। ही वॉज नॉट क्रॉस ऑफ द क्रिसमस, कह रहा भगवान कहाँ है, प्रभु कहाँ है, बताइए। कह रहा कि ना वो क्रिसमस के क्रॉस में है, हमने हिंदू टेम्पल में गया, हमने वहाँ भी कोई तरह का नहीं देखा भगवान को। आई वॉज वेंट ऑन द हाइट ऑफ लो लैंड, हमने कहने का मतलब ये हो कि हमने ऊंचाइयों में गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। हम खाई में गए, वहाँ भी नहीं। हम मक्का में, काबा में गए, वहाँ में भी नहीं मिला। काबा इज़ द फेमस स्टोन डैट इज़ बिलोंग टू द इस्लाम। आप बताएंगे, मैं इस्लाम धर्म पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में, तो काबा के बारे में बताऊंगा, जो कि मक्का मदीना में प्लेस रखा हुआ है, तो वहाँ भी नहीं मिला। ही वॉज नॉट देयर। आई आस्क अबाउट फ्रॉम अविसेना द फिलोसफर, ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अविसेना। मैंने एक दार्शनिक अविसेना से पूछा, अविसेना नाम का एक दार्शनिक है, उससे पूछा, वो भी बता नहीं पाया भाई कि कहाँ पे है भगवान, ठीक है। मैंने अपने दिल में झाँका, आई वॉज लुकिंग टू माई हार्ट, इन दैट प्लेस आई सा हिम, मैंने देखा कि मेरे अंदर ही है। ही वॉज इन नो अदर प्लेस, कहीं पे भी नहीं। भगवान कहाँ बस रहे हैं, तो दिल में बस रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूमी। ध्यान दीजिएगा, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा भगवान को खोजने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, आगे चलते हैं। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ उत्तर भारत में नए नए धार्मिक विकास क्या उसके बारे में है। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी saw a new wave of भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हमें एक अलग तरह का भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है। दिस वाज एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, सूफिज़म, वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ द भक्ति एंड द नाथपंथी, सिद्धा, योगी। देखिए बहुत सारे अलग अलग आपको न्यू उत्तर भारत में ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन हमने एक अलग तरह का देखा, हमने धार्मिक बदलाव देखा नॉर्थ इंडिया में, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने देखा नए नए टाउन्स, किंगडम्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। लोग अलग अलग प्रोफेशंस को अपना रहे हैं, लोग अलग अलग न्यू रोल्स अब खोज रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, लेबरर हैं, ठीक है। वो नए नए संतों को सुन रहे हैं, उनके आइडिया को बढ़ा रहे हैं। अब नए नए संत आ रहे हैं, वो जो संत बोल रहे हैं उस संत का उन आइडिया का प्रचार कर रहे हैं, जो भी पीजेंट्स हैं, जो भी, मतलब एक अलग टाइप का आपको धार्मिक बदलाव देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में, ठीक है। Some of them like Kabira and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religion। अब उसमें कुछ कबीर हैं, कबीर का नाम आता है, कबीर जी का, बाबा गुरु नानक का नाम आता है, जिन्होंने हर एक जो धार्मिक रूढ़िवादी धर्म था, ऑर्थोडॉक्स था, उन सबको अस्वीकार किया। उसमें आप देख सकते हैं तुलसीदास है, सूरदास है, जिसने एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिस, उन्होंने क्या किया, जैसे कि कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली धार्मिक जो भी चीज़ें पहले से प्रेजेंट उस चीज़ को सीधे मना किया। अब सूरदास कुछ ऐसे हैं कि उन चीज़ों को जो भी पहले से प्रेजेंट है, जो भी धार्मिक विश्वास हैं, पत्तियां हैं, उनको ही स्वीकार किया और उनको लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया। तुलसीदास कन्विंस ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास राम के भक्त हुए, ओके। और तुलसीदास का बुक है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट भक्ति संत हैं जिनका आप जगह देख सकते हैं, कहाँ से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। दादू है, मीराबाई राजस्थान से है, गुरु नानक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाले एरिया में है, शंकर देव आपका आसाम वाला क्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में है, ओके। देख सकते हैं कि रामदास आंध्र प्रदेश में है,
बसवन्ना मैंने बताया कर्नाटक में है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर आपके महाराष्ट्र में है, नरसिंह मेहता मैंने बताया था, वैष्णव जन तो तेहे करिए, पीर पराई जान ये आपके गुजरात में। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, कहाँ से क्या संबंधित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, MCQ में तो कन्फर्म पूछेगा, इसी को आप लोग मानिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सूरदास वाज आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। एक देखिए, तुलसीदास राम के हैं, सूरदास कृष्ण के भक्त हैं। हिज कंपोजिशन कंपाइल इन सुर सागर आपका लिखा गया है, सुरसावली लिखा गया है, साहित्य लहरी लिखा गया। इसमें सब कुछ अब ये दिखाए हैं किस तरह से इन्होंने कृष्ण के प्रति इनका क्या प्रेम भाव रहा, इन सारे चीज़ों में इन्होंने दिखाया। ठीक है, शंकरदेव, असम के शंकरदेव हैं, जो ध्यान रखिए, जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं, उन्होंने भी विष्णु के प्रति जो प्रेम दिखाया है, वो बहुत सारे पोएम भी लिखे हैं असामी में, उनको देखिएगा। और ही बिगेन प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर और द हाउसेज ऑफ द रिसाइटेशन एंड द प्रेयर प्रैक्टिस कंटिन्यू टू डेट। ध्यान रखिएगा कि जो ये आपके क्या मैंने बताया अभी, सॉरी, शंकरदेव हैं जो असम के, उन्होंने नामघर इस्टेब्लिश किया। नामघर एक ऐसा जगह उन्होंने बनाया जहाँ पे लोग आके रिसाइटेशन करें, इट मीन्स है कि वहाँ पे लोग आके कविता जो पाठ है, प्रार्थना है, उन चीज़ों को वहाँ पर जाके, मतलब कहने का मतलब कि उच्चारण करें, वहाँ पे उन चीज़ों को अपनाएं, उन चीज़ों को बार बार उन लोग, जैसे कि जो भी प्रार्थना है वहाँ पे प्रार्थना आगे करें। तो उन्होंने नामघर की स्थापना करने की पत्ती चलाई, जो अभी तक चलता है। ठीक है, अभी आप आसाम के अंदर देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में तो नामघर की स्थापना होती है, बहुत सारे नामघर हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, लोग वहाँ पर प्रार्थना भक्ति करते हैं। ठीक है, नामघर, तो नामघर कहाँ के लिए, नॉर्थ असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दिस ट्रेडिशन इज़ आल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। अब कुछ इस तरह के प्रथाएं हैं जो मीराबाई हो गए आपके, आप देख सकते हैं दादू दयाल हो गए, ठीक है, रविदास हो गए, इनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका शादी मेवाड़ के राजा से हुआ 16th सेंचुरी में। मीराबाई रविदास के एक तरह के भक्त भी रही है, सॉरी एक शिष्या रही है रविदास का। असेंट फ्रॉम द कास्ट कंसिडर अनटचेबल, और ये रविदास जो एक तरह से अछूत फैमिली से, अछूत कास्ट से उसमें माना जाता था कि रविदास है जो अछूत कास्ट के हैं, और उससे ही बिलोंग करते थे। रविदास एक तरह का संत हैं, इनके बारे में समझना है। ठीक है, शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये बहुत ही कृष्ण की, मीराबाई है जो है, ये मीराबाई के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस है, और ये कृष्ण की इतनी ज़्यादा भक्त हो गई थी, और इन्होंने बहुत सारे इन्यूमरेबल असंख्य भजन इन्होंने गाया, और उसमें अपने दिखाया किस तरह से उनका जो एक गहरा प्रेम है, गहरा मतलब कहने का मतलब कि भक्ति भाव है, उसको दिखाया इन्होंने। ठीक है, हर सॉन्ग ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट, उनके सॉन्ग्स में अपर कास्ट को डायरेक्टली चैलेंज किया गया है, और इस तरह से राजस्थान में और गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस हुई मीराबाई। ठीक है, उन्होंने जितने भी हाई कास्ट के हैं उनको डायरेक्टली चैलेंज किया कि ये उच्च लोअर कास्ट हाई कास्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। A unique feature of the most of the saint is that their work were composed in the regional language। सबसे मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं संतों का, वो है भैया कि इन्होंने जो भी चीज़ें इन्होंने कंपोज किया वो लोकल लैंग्वेज में की। लोकल लैंग्वेज में कंपोज करने का काम हुआ कि सब लोग समझ पाएँ उन चीज़ों को। सब लोग जो भी क्षेत्रीय भाषा में अगर हम कोई चीज़ को करेंगे तो सब लोग समझ पाएंगे, सब लोग आसानी से गा सकते हैं, सब लोग के बीच में लोकप्रिय भी हो गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलता हुआ रहा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओरली में तो मौखिक रूप से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहा ये सारी चीज़ें। गरीब लोग हैं, जो बहुत सारे डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, वोमेंस हैं, वो सारे इन भजनों का आगे एक जनरेशन से अगले जनरेशन ये फैलाते रहें, मतलब प्रसार करते रहें। ठीक है, often adding their own experience, the songs as we have them today are much of creation of saint as generation of the people who sang them, they have become a part of living popular culture। क्या कहा जा रहा है कि सभी लोग जो अपने अनुभव के साथ जोड़ देते थे, जैसे कुछ लोग ऐसे सॉन्ग्स है, अब सॉन्ग्स में भी कुछ लोग अपना मिलावट कर रहे हैं, अपना अनुभव को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जो आज मिलने वाले जो गीते हैं, संतों की रचनाएं हैं, उसमें आपको देख सकते हैं कि उन्हें पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मान जाते हैं। मतलब जो संतों ने जो गाया ओरिजिनल फॉर्म, उसमें कुछ ना कुछ लोगों ने अपना जोड़ा, अनुभवों को जोड़ा, और जो आज आप देखते हैं आपको मिलता है सुनने के लिए, वो कहीं ना कहीं आज हमारे संस्कृति का एक अंग बन चुका। आज हम लोग भजन करते हैं, आज हम लोग कीर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले संतों के द्वारा वो चीज़ें गाई गई हैं। ठीक है, समझ रहे बातों को। बियॉन्ड द राणा पैलेस, राणा के महल के बाद, देखिए राणा मीराबाई के हस्बैंड हैं, तो उनके महल के बाहर इन्होंने एक सॉन्ग, मीराबाई ने एक गीत रचा है। उन गीत में उन्होंने राणा के राजमहल से परे इस गीत का नाम रखा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं समझिएगा। राणा जी, आई हैव फेल्ड योर नॉर्म ऑफ द सेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ।
आई हैव लेफ्ट योर टाउन एंड रिएट राणा वाई हैव यू केप्ट अप इन माइटी अगेंस्ट मी। राणा जी, मैं आपके हर एक लोग मर्यादा हैं, जो भी आपके मर्यादा हैं, सबको मैंने तोड़ दिया। मैंने आपके जो भी ऐशो आराम, आपके जो ये जो आपके प्रिंसली लाइफ है, जो आपके पूरा राजशाही जीवन है, मैंने सबको त्याग कर दिया। फिर राणा जी, आप मुझसे मैंने आपके शहर को भी छोड़ दिया, तो फिर आज आप मुझसे क्यों मेरे खिलाफ आप कहने का मतलब कि ये कि बिख मतलब इट मीन्स कि इनमाइटी रखते हैं, आप मेरे खिलाफ क्यों दुश्मनी रखते हैं, हमसे बैर क्यों रखते हैं। ये राजस्थानी भाषा में है। लोक लज्जा कुलरा मर्यादा जगमा जेक ना रखेरी, महल अटारी हम सब त्यागो थारो बसन शहर। मैंने शहर को छोड़ा, आपको अटारी को छोड़ा। राणा जी, क्या थाने महासुबैर, क्यों आपसे मुझसे बैर रख रहे हैं। बिखरो प्याला राणा भेजिया पीवा मीरा हसीरी, मतलब कह रहा है कि भैया राणा जी, आप मुझे जहर दे दो, मैं हंसी पी जाऊंगी। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉय। राणा जी, मैं आपसे आप मुझे कहने का मतलब ये हुआ कि आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, बाल न बांका कर सकते हैं, ठीक है आप। एंड इट राणा वाई हैव यू केप्ट इन माई टेनेस्ट। फिर बोलते हैं कि राणा, क्यों आप मेरे से बैर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि राणा का विचार आप बता सकते हैं कि राजमहल को क्यों छोड़ा, आखिरकार मीराबाई को क्या दिक्कत था, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अ क्लोजर लुक, कबीर के बारे में पढ़ना। वन ऑफ द फेमस सेंट, देखिए कबीर हु प्रोबेबली लिव इन द 15th एंड 16th, 15वीं से 16वीं शताब्दी के टाइम में देखिएगा, एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत के समय ही ध्यान रखिएगा कि आपको देखने को मिलता है। आप ये मुग़ल काल में भी आप देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी आ गए तो मुग़ल काल तो आ ही जाएगा, ठीक है, 1526 के बाद। तो ये कबीर के बारे में है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावशाली संत रहे हैं। इन्होंने ये मुस्लिम फैमिली, जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो कि वीविंग का काम करते थे, ठीक है। बनारस में इनका जन्म हुआ है, वाराणसी में, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है, इनके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग इनके जो भी कलेक्शन ऑफ वर्सेज, इन्होंने जो भी चीज़ें रचनाएँ किया, ठीक है, जिनका सखी का रचना किया, पदों की रचना किया, कबीर दोहा आप सुनते होंगे तो कबीर के सखियाँ सुनते होंगे, तो इनमें से ही हम इनके बारे में आप देख सक रहे हैं कि इनका क्या मत रहा, भगवान के प्रति इनका क्या विचार रहा, इनका क्या जीवन रहा, वो आप इनके कविताएँ में, इनके सखी में, इनके पदों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द फेमस भी है, कबीरा दोहा आपको बहुत फेमस भी होता है, ठीक है। अभी हाल में ही जुबिन नौटियाल का आया है, आप सुनिएगा, ठीक है। ओके, भजन सिंगर्स ऑफ दिस, सम ऑफ दिस वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचबानी। अब देखिए कुछ ऐसे भी इनके कुछ ऐसे फेमस कुछ भजन सिंगर्स भजन रहे हैं जो कि आपके गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सिखों ग्रंथ, पंचबानी है, बीजक है, इसमें संग्रहित किया गया। बीजक कबीर के ग्रहों की कबीर के जो जितने भी दोहे हैं उनके संकलन किया गया बीजक में, समझिएगा बात को, ठीक। इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड, सच्चे भगवान की खोज में, सच्चे प्रभु की खोज में, ठीक है। समझिएगा बात को, ये क्या लिखा गया है। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग, हैव मर्सी ऑन सर्वेंट ओ लॉर्ड। कला कि अल्लाह है, आप अल्लाह के बारे में बोल रहा है, राम के बारे में बोल रहा है कि आप तो हर जगह, हर एक लोग में आप घुसे हैं, मतलब हर एक लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है, हर एक जीवित वस्तु में प्रेजेंट है, हर एक जीवित लोगों में प्रेजेंट है। हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट, क्या आपको अपने सर्वेंट, आपके अपने भक्त के ऊपर क्या आपको मर्सी है, क्या आपके उसके ऊपर आपकी कृपा है, बताइए। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वाई वाथ योर बॉडी इन वाटर, यू कील एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल बट योर वॉइस योर कंसील। कह रहा है कि वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि क्यों आप अपने सर को ग्राउंड मतलब नीचे ज़मीन से पटकते हैं, ठीक है, क्यों आप पानी में नहाते हैं। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ, तुम खुद आप अपने आप को मार रहे हैं और अपने आप को हम्बल बता रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छुपा रहे हैं। देख सकते हैं आप क्या चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। मतलब आप समझिए बातों को कि जो हिंदू धर्म के अंदर है माथा टेकना है, ठीक है, और मुस्लिम जो भी मतलब अलग अलग धर्मों के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बता रहा है कि सब लोग ये सारे करते हैं, ठीक है, तो लोग अपने आप को ये प्रॉब्लम कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, समझिए बात को। 24 टाइम ब्राह्मण कीप्स एकादश, कह रहा कि
24 बार ब्राह्मण लोग हैं जो एकादश व्रत करते हैं, ठीक है। जो काजी हैं रमज़ान के समय 11 महीने कहने का मतलब कि 11 महीने ध्यान, वाइल द काजी ऑफ रमज़ान टेल मी वाई से डिसाइड द 11, कह रहा कि रमज़ान के महीने में ही इन लोग अब उपवास करते हैं, 11 महीने क्यों नहीं करते हैं। ओके, टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th, और 12वें महीने में इनको फल चाहिए। ओके, हैरी डिवेल्स इन द ईस्ट। अच्छा, हरी हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा करते हैं पूरब की ओर करते हैं, ठीक है। अल्लाह रिसाइड इन द वेस्ट, और अल्लाह पश्चिम में। तो अलग अलग डायरेक्शन में भगवान क्यों है, एक जगह क्यों नहीं, भगवान अलग अलग रूप भगवान का क्यों है, ठीक है। सर्च हिम इन योर हार्ट, कह रहा है कि अपने दिल में खोजो, अल्लाह भगवान अल्लाह हैं, राम है, सब मिलेंगे, ठीक है। हार्ट इन योर हार्ट इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट देयर ही डिवेल रहीम राम रहीम सब आपको कहाँ दिखेंगे, तो आपको अपने दिल में, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं, अल्लाह आप कबीर के बहुत सारे दोहे पढ़िएगा तो आपको इन सारी चीज़ों से आइडिया लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर आपका क्या है, ये पूरा चैप्टर आपको अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। कबीर टीचिंग वर वेस्ट ऑन कंप्लीट इंडेड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर religious traditions. His teachings openly ridiculed all form of the external worship of the both Brahminicals, Hinduism and the Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. ओके, जो कबीर के जितने भी उपदेश रहे हैं, वो जो भी धार्मिक परंपराएं हैं उन पे पूरा उनको रिजेक्ट किया। जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है, इस्लाम के अंदर जो भी बाहरी अंडम्बर है, पूजा है, ये सारे सबका मजाक उड़ाया, ठीक है। उनकी जो बोलचाल की भाषा हिंदी थी तो आम आदमी आसानी से समझ पाए उस समय, ठीक है। और कहीं कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसको समझ पाना मुश्किल भी है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को जो भी कहने का मतलब कि जो हिंदू देख सकते हैं कि प्रिस्टली क्लासेस था और जो भी कास्ट सिस्टम था उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दिवस रूप से कटाच किया कि कोई भी जाति धर्म ऊंचा नीचा नहीं होता, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। कबीर बिलीव इन द फॉर्मलेस सुप्रीम ऑफ गॉड। कबीर ने बोला कि इस तरह निराकर कोई भी भगवान का कोई शेप है ही नहीं, भगवान है मतलब भगवान का कोई रूप है ही नहीं, भगवान का कोई विदाउट शेप है भगवान, ठीक है। और प्रीच दैट ओनली पथ टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति, और भक्ति करिए उसी के प्रति आप भगवान को मतलब आप अगर भक्ति करते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इस कबीर के लोगों को मारा। कबीरपंथी विचार आप देखिएगा, ठीक है। कबीरपंथी विचार में आपको भगवान को मानते हैं बट जो भी रिचुअल्स हैं उनको नहीं मानते हैं। ये करना है, मरने के बाद लोगों का ये होता है, तो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। मतलब जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी कर्मकांड्स हैं, उन चीज़ों को नहीं, जैसे यज्ञ हो गया, सारे चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। वी नोट बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, ये आपको डेट है कबीर के बारे में, जो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ननका साहिब पाकिस्तान में भी है, ठीक है। ही ट्रेवल वाइल्डली बिफोर इस्टेब्लिश द सेंटर करतारपुर में इन्होंने अपना एक केंद्र स्थापित किया रावी नदी किनारे। फिर हर एक जगह इन्होंने घूमा, ठीक है। इन्होंने रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओवन हिम्स एंड एस्टैब्लिश्ड देयर हिज ओवन फ्लोर। इन्होंने अपने ही जो भी इन्होंने अपना खुद से जो कविताएँ की रचना किया उनको खुद से इन्होंने कहने का मतलब कि बार बार मतलब कहने का मतलब कि गाते रहते थे, और लोग इनके उन्हीं के शब्दों को गाना मतलब भजन को गाया, और लोग इनके कहने का मतलब कि भक्त बनते गए, मतलब इनका मतलब कहने का मतलब फॉलोवर्स बढ़ते गए, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड कास्ट और जेंडर हिज फॉलोवर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। अब सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग सब लोग एक ही जगह खाने लगे, ठीक है। सब एक जगह इकट्ठे होते थे, एक जगह खाते थे, जिसको लंगर बोला गया। आप देख सकते हैं लंगर आज भी चलता है, ठीक है। द सेकंड स्पेस दैट क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नोन एज धर्मशाला बोला गया, जो भी एक बहुत अच्छा एक जो पवित्र जगह गुरु नानक के द्वारा बनाया गया वो क्या कहलाया, धर्मशाला, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा इसी को बोलते हैं। गुरुद्वारा में आपको लंगर देखने को मिलता है। आप देखिए, आपके अगर शहर में आपका गुरुद्वारा है तो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था होती है, तो आप देख सकते हैं उसी से पहले, ठीक है। बिफोर इस डेथ 1539 में इनका डेथ होता है गुरु नानक का, ठीक है। तो इसके फॉलोवर हैं, इनके फॉलोवर भी ध्यान रखिएगा, इनके उत्तराधिकारी आपको नियुक्त होते हैं, ठीक है। उसका नाम है लहना, ठीक है। बट ही केम टू नो, लेकिन उनका नाम क्या हुआ, गुरु अंगद। देखिए, जो गुरु नानक के डेथ के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन है, लहना को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से ये भी बाबा गुरु नानक की तरह से ही इन्होंने बहुत ही सिग्निफाइंग रहा। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही एडेड हिज ऑन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद ने जो बाबा गुरु नानक के जो भी कंपाइलेशन था उसमें भी इन्होंने अपना कहने का मतलब कि ध्यान रखिएगा कि रचनाओं का संग्रह किया, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, और इन्होंने एक नए लिपि का गुरुमुखी लिपि
देवनागरी लिपि देखा, खोष्ठी लिपि देखा। इन्होंने एक नया लिपि बनाया, गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया गुरु अंगद ने, ठीक है। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद वाज, इन्होंने नेम ऑफ द नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1600। ठीक, जितने भी गुरु अंगद के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने जितने भी कंपाइलेशन पहले से जितने भी रचनाएँ थी उनमें भी नानक का ही नाम लिखा, और इसका सबका संकलन क्या किसने किया? गुरु अर्जुन देव 1604 में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं फिर उसके बाद बहुत सारे शेख फरीद हैं, संत कबीर हैं, नामदेव हैं, गुरु तेग बहादुर, इन सब का इसमें आपको देखने को मिलता है, इनका कविताओं का संकलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1706 में कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर, और इन चीज़ों को सबको एक तरह से ऑथेंटिकेट मतलब कहने का मतलब इन सारे कविताओं को कहने का मतलब कि आप समझिए कि प्रमाणित किया गया किसके द्वारा? तेग बहादुर होता, ठीक है। ठीक, तेग बहादुर के बाद आप देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर और उसके जो भी उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में हुआ था, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया, ठीक है, जो कि सिखों का बहुत ही एक तरह का पवित्र माना जाता है ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब दैट इज कंपोज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर ही सक्सेसर। बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ते गए, गुरु नानक देव के मतलब गुरु नानक के फॉलोअर्स बढ़ते गए हैं, ठीक है, 16th सेंचुरी में, ठीक है। दे बिलोंग टू नंबर ऑफ कास्ट, अलग अलग धर्म से लोग बिलोंग, जैसे कुछ ट्रेडर्स हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, कुछ आर्टिजन्स हो गए, कुछ क्राफ्ट पर्सन हो गए। दिस में हैव बीन समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक insisting that his follower must be householders and should adopt productive and useful occupation। देखिए ये कहने का मतलब कि ये बहुत सारा मतलब कहने का मतलब बाबा गुरु नानक इस बात पे बल दिया कि जो भी लोग उनके जो फॉलोवर्स होंगे वो गृहस्थ होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करें, ठीक है, कुछ ऐसे पैसे में जुड़े रहें जिससे कुछ ना प्रोडक्टिव काम हो। और ये भी आशा किया था कि उन जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ ना कुछ अपने एक फंड में, एक जनरल फंड में लोग उस चीज़ को करने का मतलब कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। वैसे इस तरह का दान देने की प्रथा समझ सकते हैं। बाय बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर एंड डेवलप अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल हरमंदिर साहिब। रामदासपुर के पास अमृतसर में एक बहुत ही शहर विकसित होने लगा, ठीक है, और वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना, उसका नाम हरमंदिर साहिब देखने को मिलता है। और यही आपका स्वर्ण मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको हरमंदिर साहिब पहले बोलते थे, ठीक है, हरमंदिर साहिब। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड द मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर टू अर्ली 20th सेंचुरी। एक तरह से यहाँ पर लोग अभी आप इसको एक तरह से धार्मिक स्थल के रूप में भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप समझिए ना कि राज्य के अंतर्गत इसको लोग राज्य मान रहे थे कि वहाँ पर जो लोग बैठ रहे हैं वो पूरे सिख संप्रदाय को चला रहे हैं पॉलिटिकली रूप से, समझिए बात को, ठीक है। A Mughal Emperor Jahangir look upon them as potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan Dev। अब देखिए जो जहांगीर इस समय उसको लगा कि भाई वो तो एक तरह का राज्य बन गया, एक तरह का भाई सिख राज बन रहा, कहीं ना कहीं हमारे मुग़ल सत्ता को प्रभावित करेगा। अब लोग उसके फॉलोअर बन रहे हैं वो, और एक तरह से एक गुरु अमृतसर में मतलब स्वर्ण टेम्पल बनाया गया, वहाँ पे लोग रह रहे हैं पॉलिटिकली, तो कहीं ना कहीं थ्रेट रहा। इसलिए गुरु अर्जुन देव को अब ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूशन मतलब कहने का मतलब कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ठीक है। तो जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को, ओके, ध्यान रखिएगा। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुआ, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। द कम्युनिटी ऑफ सिख कॉल्ड खालसा पंथ, इसको जो मानने वाले खालसा पंथ कहलाएं, और एक तरह का पॉलिटिकल एंटाइटी भी बन गया था उस समय, राजनीतिक सत्ता बन गया था, ठीक है, समझिएगा बातों को, ओके। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। और इस तरह के डेवलपमेंट आप देखिएगा कि सिख आंदोलन का शुरुआत हुआ आपके 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, और इन्होंने मुग़ल से बहुत बार लड़ाई भी किया, मुग़लों के लिए एक तरह से थ्रेट का काम भी किया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ऐसे कुछ गुरु तेग बहादुर इनको जब मृत्युदंड दिया गया तो सब लोग असंतुष्ट हुए, और हमेशा मुग़लों के खिलाफ इन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह किया भी, ठीक है। द आइडिया बाबा गुरु नानक हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेरी। गुरु नानक का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया लोगों के प्रति। ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ, उन्होंने बोला कि एक भगवान की पूजा करो। ही इंसिस्टेड कास्ट क्रीड जेंडर बात, बोला कि कास्ट है, ये जेंडर है, ये सारे सब फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। और हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट अ स्टेट ऑफ इनरेट वेलिशन बट रेदर देन परस्यूट ऑफ द एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सोशल कमिटमेंट। क्या भैया ध्यान दीजिएगा कि
बाबा गुरु नानक ने ध्यान किया, बोला कि ये जो धर्म जाति है ये सारे मुक्ति प्राप्ति के लिए मायने नहीं रखता, ठीक है। वो तो बोला कि ये जो आपकी जो भी चीज़ें हैं जीवन को सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक जो प्रतिबद्धता है उनमें निरंतर कोशिश करिए, तभी आपका जीवन को मुक्ति मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो इनके मुक्ति का जो आइडिया है वो ये नहीं हुआ कि भैया कि एकदम बहुत ज़्यादा आप भक्ति भाव करिए, एकदम एक तरह से कहने का मतलब कि आनंद लीजिए, ये सारे से आनंद लेने का नहीं है। आप ऐसा करिए कि एक्टिव लाइफ, मतलब जो आपका एक्टिव लाइफ है उसी के साथ बहुत ही सोशल कमिटमेंट करिए, लोगों के प्रति सारी चीज़ें रखिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, सामाजिक प्रतिबद्धता रहना चाहिए आपके अंदर, तभी आपको आज़ादी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि एक मोक्ष प्राप्ति मिलेगा। ही हिमसेल्फ यूज्ड द टर्म नाम, दान एंड इंसान। नाम करिए, दान करिए और इंसान, ये सारे इन्होंने अपने टीचिंग में लाया। विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप, जिसका मतलब है कि सही पूजा, वेलफेयर, दूसरों की लोगों का वेलफेयर करना, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, अच्छे आचरण। हिज टीचिंग नाउ रिमेंबर द नाम जपना, और इस सब का नाम क्या, नाम जप, नाम जपना, ये एक तरह से फेमस हुआ। जपनाम, जपनाम आपने सुना होगा, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब सीरीज आपका भी हाल में है, जपनाम, जपनाम सुने होंगे आपने, ठीक है, ओके। कीर्त करना एंड वंड चखना, ये सारा आप याद रखना, ठीक है। नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना, ये सारे कुछ ऐसे पूजा का एक तरह से कह रहे हैं अवधारणाएँ हुई जो आप देख सकते हैं कि विकसित हुआ, ठीक है, ओके। बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वलिटी है सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इनका बहुत ज़्यादा जो इक्वलिटी का जो आइडिया था, समानताएँ की जो आइडिया था, ये बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हुआ, ठीक है। दिस माइटली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ फॉलोवर ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द फॉलोवर ऑफ अदर रिलीजियस फिगर इन द मिड सेंचुरी। तो बाबा गुरु नानक देव के जो फॉलोवर्स हुए और भी कुछ जो जितने भी रिलीजियस फिगर्स हुए जो मिडेवल सेंचुरी में, जो भी मध्यकालीन भारत में जितने भी धार्मिक फिगर आपको देखने को मिलते हैं, उनका क्या उनके कितने फॉलोवर्स हुए, उनका क्या विचार रहा, उनका कैसे माने क्या माने, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि दादू हो गए आपके महाराष्ट्र राजस्थान वाले, गुरु नानक हो गए, रविदास हो गए, कबीर, सबके फॉलोवर्स को आपको देखने को मिलेगा किस तरह से सबके बीच में क्या डिफरेंसेज है, आपको इस चीज़ को आप लोग एक तरह से एनालाइज करिएगा, ठीक है। चलिए, मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, 6th सेंचुरी की बात है। ए टाइम ऑफ रिलीजियस फर्मेंट इन द यूरोप में भी इस तरह से बहुत धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर बाद क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म के बहुत मार्टिन लूथर का नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, ध्यान रखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि महसूस किया कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो बहुत तरह के जो आचार व्यवहार है वो बाइबल के शिक्षा के विरुद्ध है। ही इनकरेज द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, बोला कि भाई लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते, उससे अच्छा कि जो लोग जो जिस भाषा का इस्तेमाल करते उस भाषा का इस्तेमाल करिए, और बाइबल को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया, ठीक है। लूथर ने जो भी प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस एंड द मेकिंग डोनेशन, चर्च में जो लोग पैसा दान करते थे, ठीक, उस और जो भी चर्च में जो पैसा दान करते उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया इन्होंने, ठीक है, और बोला कि ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पाप की मुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है। और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम द सिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, हाँ, ओके। मतलब ये हुआ कि जो लोग मानते हैं कि दान करने से पाप मिटेगा, तो ये सारे चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कटाच किया कि नहीं, ये सारी चीज़ गलत है, ठीक है। हिंद राइटिंग वर वाइडली डिसमेंटेड विद ग्रोविंग यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो इनके जो भी लिखे गए इनके जो भी विचार रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त रूप से फैला उस समय, ठीक है, क्रिश्चियन सेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इसके जो मार्टिन लूथर किंग के जो आपको देखने को मिलेगा, उनके बहुत सारे आपके ऐसे कुछ शिक्षा हैं जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल था। जो जर्मन बाइबल, जो मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया, आप ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो इन सारे सवालों को बनाइएगा कि बुद्धा, शंकरदेव, निजामुद्दीन और या नेहरान क्या, इन सारे को आप ऑनेस्टी पूर्वक आपको बनाना है कोई भी हाल में, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। कल का सेशन हमारा, कल भी हम हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करें, रेगुलर आएगा वीडियो, ठीक है। एक दिन मिस करें, लेकिन हम लोग वीडियो को रेगुलर लाने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री को जल्दी ख़त्म करना हमें इन साइड को, ठीक है। चलिए मिले, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।